हेलो फ्रेंड्स, रंग स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि शावी ने पूरी कोशिश की और बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। फिर भी वो कोशिश कर ही रही थी। अचानक एक दिन एक शाम को जब शावी, अंशु और भी कुछ फर्स्ट ईयर की लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी वक्त ज़ारा फर्स्ट ईयर के फ्लोर पे आई और वो गैलरी के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उस वक्त शावी और अंशु को अनीता को ऊपर उठाना था डांस करते हुए, जो डांस का एक पार्ट था। पर शावी की नज़र ज़ारा पे पड़ी और उसकी नज़रें वहाँ से हटी ही नहीं। उसे बातें सारी सुनाई दे रही थी, पर उसकी नज़रों को जैसे ज़ारा ने बांध लिया था। आखिर बहुत वक्त बाद ऐसा हुआ था जब शावी ज़ारा को देख पा रही थी, उसे महसूस कर पा रही थी। उसे इस तरह खोए हुए देख अनीता ने बोला कि यार, हमें नहीं करना डांस वांस, हद हो गई है। पता नहीं कहाँ दिमाग है इसका, ये गिरा देगी हमें। मुझे नहीं करना डांस वांस। तो अंशु ने शावी को हिलाया तो शावी ने कहा, क्या हुआ? तो अंशु ने कहा, हाँ क्या हुआ, क्यों डांस नहीं करना? अनीता ने कहा कि इसका भरोसा नहीं है, गिरा देगी हमें, तो नहीं करना। अंशु ने कहा, अरे यार अनीता प्लीज़, हाँ हम दोनों हैं यार, संभाल लेंगे। अंशु ने कहा, तेरा तो ठीक है, पर ये मैडम कहाँ खो जाती हैं बीच बीच में, पता नहीं। अंशु ने शावी को इशारा किया कि अब तू ही समझा यार। तो शावी ने कहा, यार टेंशन ना ले, नहीं गिराएंगे। तो अनीता मना करे जा रही थी। ये बात चली रही थी कि तभी नेहा भी फर्स्ट ईयर के फ्लोर पे आ गई। उसने आते हुए ज़ारा को देखा तो ज़ारा को हाय किया। उसके बाद कहा, चलो मेरे साथ चलो। तो ज़ारा ने कहा, कहाँ? अरे आओ तो सही। तो ज़ारा ने भी ज़्यादा मना नहीं किया और वो नेहा के साथ चली आई। नेहा अंदर आई, उन लोगों को डांस करते हुए, बहस करते हुए सुना। तो उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम सब, डांस तैयार हुआ या नहीं? सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अंशु ने कहा, हाँ हाँ हो ही गया है, थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए, टाइम नहीं है ज़्यादा, पता है ना। अंशु ने कहा, हाँ दी, स्टेप्स तो हमने फाइनल कर लिए हैं, पर पूरे सॉन्ग पे एक साथ प्रैक्टिस करनी है। नेहा ने कहा, अच्छा क्या तैयार किया है दिखाओ। अंशु ने कहा, अभी? नेहा ने कहा, हाँ। तो और कब? परसों प्रोग्राम है, रिपोर्ट डालनी है। रुक, मैं शिखा को भी बुला लेती हूँ, अभी फाइनल हो जाएगा। ये बोल के नेहा कॉल करने लगी। इधर अंशु ने सबको सर्कल में किया। तभी ज़ारा ने कहा कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। शावी आगे ज़ारा की तरफ बढ़ी ही थी और ज़ारा ये कह के वहाँ से चली गई। अंशु ने शावी और अनीता की तरफ देखा और कहा कि यार प्लीज़ सब सही से कर लो, फाइनल हो जाए, बहुत मेहनत की है। अनीता ने कहा, यार हमें डर लग रहा है, गिरा ना दे, फिर खो गई है। अंशु ने शावी को फिर से हिलाया और कहा, शावी यार अब तुझ पे ही है, देख ले क्या होना है, भरोसा कर रही हूँ। शावी ने कहा, भरोसा तोड़ के बहुत दुखता है, आज तेरा नहीं तोड़ेंगे, चल आजा। थोड़ी देर में शिखा वहाँ आ गई थी। उसने आते ही पूछा, कोरियोग्राफ किसने किया है? अंशु ने कहा, मैंने और शावी ने। शिखा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बीच में रहोगे, बाकी अपनी अपनी पोजीशन ले लो और डांस स्टार्ट करो। सॉन्ग प्ले हुआ, सबने डांस किया। कुछ गलतियाँ थी जिसे सही करने के लिए भूल के डांस फाइनल किया गया। शावी अब भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इधर ज़ारा से बात करने की। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन किस्मत उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसका अभी भी वही रूटीन था कि जाके पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को स्टेयर्स पे बैठ जाती थी। फाइनली वो दिन आ गया जब फ्रेशर्स पार्टी थी।
मॉर्निंग में सीनियर्स के शावर में थोड़ा इशू हो गया था, तो काफ़ी सीनियर्स जूनियर्स का वॉशरूम यूज़ कर रहे थे। तभी ज़ारा भी वॉशरूम के लिए नीचे आई और उसको ज़ारा की आवाज़ आई कि मैं भी आज यही वॉशरूम यूज़ करूँगी क्योंकि प्रॉब्लम हमारे भी वॉशरूम में है। शावी को सुबह सुबह ज़ारा की आवाज़ सुनाई दी तो उसके चेहरे पे खुशी आ गई थी। आखिरकार ज़ारा की आवाज़ सुन के उसका आज का दिन जो बन गया था। इधर सीनियर्स के नीचे आने से जूनियर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सीनियर के आने से पहले शावी के रूम का नंबर था, मतलब कि अंशु, शावी और साक्षी का नंबर था शावर लेने का। और साक्षी वॉशरूम में जा रही थी। तभी ज़ारा ने उससे कहा कि हमें वॉशरूम यूज़ करना है, तुम बाद में जाना। साक्षी ने अपने डिफेंस में बोला, पर हमारा नंबर लगा है तो हम लोग तो नहा लें, उसके बाद जाइएगा आप लोग। ज़ारा ने उससे कहा कि जूनियर हो ना, थोड़ा ज़ुबान संभाल के बात किया करो, क्योंकि साक्षी ने भी गुस्से में और काफ़ी बदतमीजी से ये बात कही थी। तो ज़ारा ने भी उसे उसी तरीके से जवाब दिया था। साक्षी ने कहा, लेकिन मैंने कहा ना, जूनियर हो तो जूनियर की तरह बात किया करो, ज़्यादा ना सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है साक्षी। वॉशरूम में जाएंगे तो पहले हम ही जाएंगे, अब समझ में आया, पीछे हटो। ये कह के उसने साक्षी की बाल्टी को पीछे किया और उसे भी पीछे करके वॉशरूम में चली गई। साक्षी गुस्से में बकेट लेके रूम में आई और उसने बकेट को जोर से मारा। सब उसे देख रहे थे। शावी को जो अब तक ज़ारा की आवाज़ सुन के खुशी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, वो भी अब डिस्टर्ब हो गई थी। साक्षी के पीछे और भी कुछ जूनियर्स रूम में आ गए थे और सब सीनियर्स के बारे में बोलना शुरू हो गए। सीनियर्स हैं तो क्या कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, हमेशा इन्हीं लोगों की मर्ज़ी चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। साक्षी भी उस वक्त किसी ज्वालामुखी जैसी लग रही थी। उसने कहा, बताओ ये कोई बात है, जब हमारा नंबर लगा हुआ था तो हम ही जाएंगे ना, हमारी पकड़ फेंक के और उल्टी सीधी बातें करके जाइए अंदर। उसने वॉशरूम का पूरा इंसिडेंट रूम में बताया, जहाँ एक तरफ सब कह रहे थे कि ज़ारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ शावी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। उसने अपने पिलो को ज़ोर से हक किया और मनी मन सोचने लगी कि हाय, इनका ये रूप भी है, कितना पागल बनाएंगी यार। वो दिल ही दिल में ये सोच के स्माइल किए जा रही थी। तभी साक्षी की नज़र शावी पे गई। उसका स्माइली फेस देख के उसका दिमाग और ख़राब हो गया। उसने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, यहाँ हमें गुस्सा आ रहा है और तुम स्माइल कर रही हो। साक्षी की बात सुन के शावी थोड़ी होश में आ गई थी, पर उसकी स्माइल तो उसके फेस से जैसे चिपक गई थी। वो चाह के भी उसे हटा नहीं पा रही थी। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा कि बात को घुमाते हुए, अरे वो ना, वो तुम गुस्से में बहुत अच्छी लग रही हो, तो तुम्हें देख के स्माइल आ गई। शावी ने ऐसा बोल तो दिया था, पर बाद में वो खुद सोचने लगी, मैंने इसकी तारीफ़ कैसे कर दी यार। साक्षी ने जब शावी की बात सुनी तो कहने लगी कि क्या क्या कहा तुमने, तुम ना सच में पागल हो गई हो। और ये बोल के वो दूसरे लोगों से बात करने लगी। शावी का बहुत मन हो रहा था बाहर जाने का, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसका कोई भी स्टेप ज़ारा के गुस्से को और भड़का सकता था। ये सोच के वो बाहर नहीं गई। वो बेड पर से उठी, उसने रूम का डोर पूरी तरह से ओपन कर दिया और बिल्कुल रूम के डोर के सामने बैठ गई। इधर सब उसे देख रहे थे कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है। तो सब ने उसकी तरफ देख के बोला, क्या कर क्या रही हो तुम। तभी तभी शावी ने सबकी तरफ देखा और कहा कि अरे वो जब सब जाएंगे तो पता चलना चाहिए ना, नहीं तो हमें शावर लेने में और लेट हो जाएगा, समझा करो यार। सबको उसकी बात सही लगी, लेकिन शावी तो सिर्फ ज़ारा की एक झलक के लिए वहाँ बैठी थी। अब क्या करे, पर ये बात वो सबसे बोल नहीं सकती थी ना, तो उसने बात को घुमा दिया था।
इधर ज़ारा को अनुमान हो गया था कि शावी उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए कोई ना कोई मौका ज़रूर ढूंढेगी इस समय, और इस बात का आइडिया पहले से था उसे। तो जैसे ही ज़ारा ने वॉशरूम खोला, वो बहुत तेज़ी से शावी के रूम के सामने से चली गई थी, लेकिन शावी जिस लिए बैठी थी वो पूरा हो चुका था। उसे ज़ारा की एक झलक देखनी थी और वो उसे दिख चुकी थी। फिर उसके जाने के बाद सभी लोग तैयार हुए और कॉलेज गए। फाइनली अब सब लोग लॉन में प्रोग्राम के लिए आ गए थे। सभी जूनियर्स का वेलकम किया गया, उनके लिए कुछ गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था और इधर शावी की नज़र ज़ारा को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ उसे उसकी एक सीनियर ने बुलाया। वो सुमन थी, जिसने, पता ही आप लोगों को, तो शावी सुमन के पास भाग के गई, विश किया और हैंडशेक किया। सुमन और शावी थोड़ी देर बातें करते रहे। तभी एंट्रेंस से ज़ारा अंदर आई, लॉन्ग सूट, खुले हुए बाल, फुल एटीट्यूड में अंदर आई। उसे देख के हाय, उसकी खूबसूरती, उसका एटीट्यूड, उसके तेवर, जैसे किसी हीरोइन की एंट्री होती है ना, तो भाई ऐसी है, ऐसी एंट्री। शावी के तो तीर दिल के पार हो चुका था, आंखों में दिल उतर आया था। शावी उसे 1 मिनट तक देखती रही। फाइनली सुमन से कंट्रोल नहीं हुआ, वो हंस पड़ी और बोली, बेचारी। ये सुन के शावी ने सुमन की तरफ देखा और फिर अपना हाथ नेक के पीछे ले जाके हल्की सी नज़र उठा के कहा कि क्या थी, आप भी मज़े ले रहे हो। सुमन हंसी कंट्रोल करते हुए कहने लगी कि अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी शक्ल देखने लायक थी। हद है यार, बात कर नहीं रही है और देख रहे हैं तो आप मजाक बना रही हो। अरे ना बाबू, बस तेरी हालत पे तरस आ रहा है, तो कुछ हेल्प करो ना। मैं क्या हेल्प करूं, बात कराओ ना। तो पागल है क्या, मैंने खुद 3 साल में शायद ही उससे कभी बात की हो, मैं क्या कराऊंगी तेरी बात। वैसे भी मुझे उससे बात करने में डर ही लगता है। क्या, पर डरती क्यों पता नहीं, पर मैं बात नहीं कर रही। सुमन ये बोल के वहाँ से जाने लगी तो शावी उससे ज़बरदस्ती ज़ारा की सीट के पीछे वाले सीट पे ले गई और सुमन से बोला कि ज़ारा से बात करें। सुमन ने डरते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। ज़ारा ने पलट के देखा तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग, और ये बोल के वो फिर सामने देखने लगी। शावी ने फिर सुमन को उंगली की तो सुमन ने कहा, कैसी हो तुम। ज़ारा ने कहा, हम अच्छे हैं, तुम। मैं भी मस्त हूँ। ज़ारा ने एक हल्की स्माइल दी और फिर सामने देखने लगी। शावी ने फिर से सुमन को हाथ मारा। इस बार सुमन वहाँ से भाग गई। शावी भी उसके पीछे पीछे गई। कहा, आप वहाँ से क्यों आ गई, मैं नहीं कर रही यार ये काम, उससे इतनी बात करने में हालत ख़राब हो गई, मुझे नहीं करनी, मेरे लिए थोड़ा कर दो ना प्लीज़, जितना कर दिया बहुत है, अब नहीं कर रही मैं जा रही रोशनी के पास, तेरे चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। और उधर ज़ारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सुमन इतने सालों में कभी बात करने नहीं आई मेरे पास, वो आज मुझसे बात करने लगी है। और शावी उसके साथ मेरे पास क्यों आई थी, और इसकी सुमन से कब से बनने लगी। सुमन के जाने के बाद शावी थोड़ी देर वहीं खड़ी थी। तभी अंशु ने आवाज़ दी और शावी और बाकी सभी जो उसके ग्रुप में डांस में थे वो तैयार होने चले गए। थोड़ी देर बाद शावी और उसके ग्रुप ने परफॉर्म किया। सॉन्ग था, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। सब ने काफ़ी इन्जॉय किया और बिना किसी गलती के डांस कंप्लीट हुआ। इसके बाद शावी और अंशु दोनों 3rd रो में बैठ गई और फिर अपने फेवरेट काम में लग गए, लड़कियों पे कमेंट करने के काम में, लड़कियों के ताड़ने के काम में। पर ये बातें सिर्फ उन दोनों के बीच में ही थी। उस दिन सभी लोग इतना सज सवर के आए थे, तो आज तो इन दोनों की लॉटरी लगी होगी। उनके डांस के बाद जितने भी डांस परफॉर्मेंस हुए
इन्होंने उसमें खूब वोटिंग की और बहुत एंजॉय किया। 2-3 परफॉर्मेंस के बाद गेम की बारी आई, पर कोई भी जूनियर तो गेम की बारी आई, अब कोई भी जूनियर स्टेज पे जाना ही नहीं चाहता था, सब मना कर रहे थे। तो सीनियर्स ने आके शावी के ग्रुप को जोर से डांटा, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ऊपर चलो। अब बेचारे मरते ना तो क्या ना करते, गए बेचारे। सबसे पहले सावी, साक्षी और उनके 6-7 बैचमेट्स को स्टेज पे बुलाया गया। सावी सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी और गेम प्ले करवाने वाली भी आरजू और कविता थी। शावी ने आरजू से कहा, दी जाने दो ना। आरजू ने कहा, तुझे तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अरे तो यही बता दीजिए गेम क्या है? गाना गाना है। क्यों अत्याचार कर रही हो? इसमें अत्याचार क्या है? मेरे पे तो कुछ नहीं है, पर जो सुनेंगे ना उन पे है। मतलब हमारी आवाज़ बहुत गंदी है, हम डांस अच्छा कर लेते हैं लेकिन गाना अच्छा नहीं गा पाते। इधर कविता गेम एक्सप्लेन कर रही थी, बोल दिखाते हुए उसने कहा कि इसमें कुछ चिट है जिस पे कुछ शब्द लिखे हैं और गेम यही है कि उस चिट में आए शब्द से जिसने सबसे ज़्यादा गाने गाए वो इस गेम को जीत जाएगा। ये सुन के शावी थोड़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि शावी को सॉन्ग्स के किसी भी गेम में हराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बात सिर्फ ये थी, पर उसे सॉन्ग्स बहुत सारे आते थे, सबने ट्राई किया और सब कुछ सॉन्ग्स गा रहे थे और वहाँ मैक्सिमम 4 सॉन्ग्स गाए गए थे। लास्ट में शावी का नंबर आया। शायद उस पल भगवान भी शावी के साथ ही था। उस पल उसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, उसके पास एम वर्ड आया। पूरा लॉन भरा हुआ था, प्रिंसिपल, सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सारे प्रोफेसर, वार्डन, सारे सीनियर, इन शॉर्ट पूरा कॉलेज था वहाँ। और सारे प्रोफेसर तो बिल्कुल स्टेज के साइड में बैठे थे। शावी ने माइक लिया और टाइमर स्टार्ट हुआ और शावी की नज़र ज़ारा पे गई और उसकी नज़र ज़ारा पे गई, क्या वहीं टिक गई। और शावी ने सारे सॉन्ग सिर्फ ज़ारा को देखते हुए गाए। पहला सॉन्ग था महफिल में बार बार उन पे नजर गई, महफिल में बार बार उन पे नजर गई, लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। शावी जब सॉन्ग सुना रही थी तब ज़ारा ने एक बार भी उसे नहीं देखा, पर ज़ारा के साइड में उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी थी। उसने ये बात नोटिस कर ली। उसने ज़ारा से कहा, ज़ारा ये तुम्हें देख के क्यों गाना गा रही है? ये बात सुन के ज़ारा ने शावी की तरफ बस एक बार देखा और फिर तुरंत नज़र हटा ली। पर शावी के लिए तो इतना ही बहुत था। कहते हैं इश्क का कांटा इंसान ना बावला हो जाता है, तो शावी की हालत भी कुछ ऐसी थी और उसकी हरकतें भी साफ साफ दिखा रही थी कि वो बावली हो चुकी है। ज़ारा के देखते ही शावी ने अपना सॉन्ग चेंज किया और नेक्स्ट सॉन्ग गाने लगी। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो दीवानी, वो है कोई कलियाँ कोई किरण या है कोई कहानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं, प्रिटी वुमन, ओ प्रिटी वुमन, कहो देखो ना प्रिटी वुमन। तो अब आगे क्या होगा तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।